हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो कुछ 30 क्वेश्चन होंगे अराउंड, इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो आपको बताना है। तो सभी को पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का हिंदी में भी आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस उप परमाणविक कण पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स। क्या करता है न्यूक्लियस हमारा एटम, तो वो हमारा क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है बताइए। तो वो हमारा करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कह रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट द नंबर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है हमारे प्रोटॉन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ कह रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। आइसोटोप्स के पास में क्या सेम नंबर होता है, तो आइसोटोप्स के पास में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इसका हिंदी में ये है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ द एटम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और सेल्स। तो कौन से मॉडल ने इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी लेवल और सेल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल एंड सेल्स की। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल या फिर डाल्टन मॉडल। तो वो कौन थे हमारे, हिंदी में देख लीजिए, परमाणु के किस मॉडल ने ऊर्जा स्तरों या कोषों की अवधारणा पेश की थी, तो वो कौन से थे हमारे, वो हमारे बोहर मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कह रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर 8 हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कोश में हमारे जो एल कोश होता है उसमें समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एटम का न्यूक्लियस सभी को पता है, हमारे रदरफोर्ड जी हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने खोज की थी। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, सभी को पता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हिंदी में आप लोग देखते जाएं, देखिए न्यूट्रॉन का आवेश क्या है ये आप देख सकते हो। फिर देखिए क्वेश्चन 10 कह रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या फिर आइसोटोप्स। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है को क्या कहा जाता है, वो परमाणु संख्या, द्रव्यमान या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं जो हैं, ये हैं, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इज। जहाँ पे आपके न्यूक्लियस के पास में क्या है, अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मिलते ही मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल या सब सेल। तो वो हमारे क्या बोलते हैं, देखो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कक्षक बोलते हैं, मतलब ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 आपसे कह रहे हैं, द एस सब सेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एस सब सेल में आपको पता है 2 से ज़्यादा भरे नहीं जा सकते, तो 2 ही होगा इसका। तो एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है एटम, एटम का, वो बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का मौलिक कण नहीं है, तो वो क्या है हमारा अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी सब सेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पी सब सेल में आपके कितने होते हैं, कितने कक्षक होते हैं बताइए, 3 कक्षक होते हैं, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th कह रहे हैं, द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी
ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इसमें प्रिंसिपल बताना है आपको। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था, हुंड रूल था, या फिर अबाउ प्रिंसिपल था, या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो वो कौन सा सिद्धांत था? वह सिद्धांत जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती ऊर्जा के क्रम में कक्षकों को भरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? अबाउ का नियम या फिर अबाउ सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम फॉर्म फॉर क्वांटम नंबर इज। आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल है जो कि एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के पास 4 क्वांटम संख्याओं को सेट नहीं कर सकता या फिल नहीं कर सकता। तो वो कौन है आपका? वो हमारे हैं पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जब तक हम पूरा फिल नहीं कर देंगे। और स्पिन क्या है? स्पिन क्वांटम होना चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए। एक पहले फिल करेंगे, फिर दोबारा दूसरी बार में फिल करेंगे पूरा सब सेल भरने के बाद में। तो उन्होंने ऐसा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली। ठीक है, कह रहे हैं द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली बिफोर पेयरिंग अकर्स इज। तो वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल होता है, हुंड रूल होता है, अबाउ प्रिंसिपल या फिर हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कह रहे हैं वह सिद्धांत जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मन होने से पहले अपभ्रष्ट कक्षकों पर एकल रूप में कब्जा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या कहलाता है? हुंड नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डी सब सेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इसमें डी में, सभी को पता होगा। एक्स वाई जी कितने होते हैं? देखो आपको ऑर्बिटल भी बताने हैं डी में कितने होते हैं और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं हमारी डी में, वो भी आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप करेंगे 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफकोर्स में कितने भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एफ सब सेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल होते हैं इसमें। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे इसमें? 7 ऑर्बिटल होते हैं और हम इलेक्ट्रॉन्स को 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो मैं बना के दिखा दे रही हूँ आपको। जैसे कि ये आपका एक एफ सब सेल है जिसमें हमारे कितने, मैंने 7 कंपार्टमेंट 7 ऑर्बिटल बताए थे, 3 4 5 6 7 हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ऐसे फिल करोगे सभी में एक तरफ से। ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा से जब आपके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो तब आप यहाँ से फिर से फिल करेंगे। ठीक है, ओके। और जो हमारा मैंने अभी आपको बताया था पाउली वाला, तो पाउली में क्या होता है? पाउली में उन्होंने बताया कि कोई भी हमारे पास में सब सेल है, उसके पास में मान के चलो 3 कंपार्टमेंट है। ये किसका हो गया? ये पी ब्लॉक का हो गया, ये एफ का हो गया। ठीक है, तो ये पी सब सेल का हो गया, ये एफ का हो गया। इसमें क्या है, वो कह रहे थे, पाउली वाले कह रहे थे कि हम ना दोनों साथ में भर सकते हैं, दोनों ऐसे ही भर सकते हैं और दोनों ऐसे भी भर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता है। पहले आपको कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा एक सेल को, देन दोबारा से आपको एनर्जी में बढ़ती हुई एनर्जी के साथ में बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो ये गलत है। या फिर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि ये साथ में दोनों भर दिए, नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, स्पिन की तरह भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो वाला नियम है। कितने 14 भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th कह रहे हैं ना, क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज। कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप करता है डिस्क्राइब ऑर्बिटल की? तो वो होता है हमारा वह क्वांटम संख्या जो एक कक्षक के आकार का वर्णन करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इज स्पेस इन स्पेस इज। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल को ओरिएंटेशन में? ठीक है, वह क्वांटम संख्या जो अंतरिक्ष में एक कक्षक के अभिविन्यास का वर्णन करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपको बताना है। वह क्वांटम संख्या जो एक इलेक्ट्रॉन
के ऊर्जा स्तर का वर्णन करती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। द क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी कहलाती है वह क्वांटम संख्या जो एक इलेक्ट्रॉन के आंतरिक कोणीय गति का वर्णन करती है, उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 बोल रहे हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एन कार्बन इज 6 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट सेल। अच्छा 6 है और हाउ मेनी आउटर सेल में कितना भरा जाएगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आपको 4 भरा जाएगा ऑब्वियसली बात है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 भरे जाएंगे, सॉरी 4 भरे जाएंगे। 2 तो आपके बताए एस के हो जाएंगे, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो 4 भरे जाएंगे ना, 6 में टोटल। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है 8 आपका क्या दे रखा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दे रखा है 8 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करेंगे? इसमें 1 2 तो आपके पहले से बन जाएंगे, 2 6 फिर आपके आगे भरेंगे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 2 इसमें भर गए के एम एन। ठीक है, तो ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई सब सेल आपकी, तो दूसरी में आपके 6 भरे जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 दे रखी है, इसके लिए आपकी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये व्हाट डज द टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिफर्स टू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रिफर करते हैं, क्या टर्म है वो? इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, या फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शब्द किस किस से संबंधित है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, या फिर एक परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ फुल आउटर सेल। ठीक है, फुल आउटर सेल किस में होती है वो आपको बताना है, सोडियम में, क्लोरीन में, नियोन में, या फिर मैग्नीशियम में। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का बाहरी कोश भरा हुआ है? तो आपका नियोन हो जाएगा, जो हमारा क्या है, एक नोबल गैस का एलिमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हर डेली आपको कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के। मैं एम्स के भी करवा रही हूँ बायो के क्वेश्चन, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।